हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट और वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसे हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नेमिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है उसमें एक एक डाउट अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको शुरू से लेकर अंत तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नाम आपको समझ में आ जाएंगे। किसी भी कंपाउंड्स का नाम आप विद इन 5 सेकंड के पहले लिख सकते हैं। तो हम इसके कुछ रूल समझेंगे और उसके बाद IUPAC कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके IUPAC नेम की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और एक बहुत ही अच्छा वीडियो आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। अगर आपको IUPAC नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के समझ में नहीं आए तो बहुत बारीकी से एक एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इसके रूल्स को आज मैं आपको सामने समझाऊंगा। तो यहां हम देख सकते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इसके कुछ हम रूल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल है यहां पर हम देखते हैं पहला रूल, इन अ कॉम्प्लेक्स द कैटायन जो इसका कैटायन पार्ट होगा इज अ नेम्ड फर्स्ट, यानी कैटायन वाले का नाम पहले लिखना है और देन एनायन का नाम हमें बाद में लिखना है। तो जैसे हम सभी जानते हैं एक एग्जांपल हमने लिख रखा है K4FeCN6। अगर K4FeCN6 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है ये वाला जो पार्ट होता है ब्रैकेट के अंदर का इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें मेटल और लिजेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये एक चार्जलेस बॉन्ड होता है, इसलिए वाटर में डालने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये पार्ट अपनी आइडेंटिटी बचा के रखता है और ये एक सिंगल आयन के जैसा बिहेव करेगा। तो हमें मालूम है, हमने इसका नोमेनक्लेचर भी समझा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी जो ब्रैकेट है इसके पहले वाला जो पार्ट कहलाएगा इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन में पॉजिटिव आयन, और इसके बाद वाला पार्ट होता है काउंटर आयन में नेगेटिव आयन। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर काउंटर आयन पॉजिटिव। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। इस टाइप के जो कंपाउंड दिए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ K+, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो रूल क्या है, पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में, K+ आयन का। सारे रूल समझ लेंगे फिर हम इसके एक साथ नाम बताएंगे। एंड देन द नेम ऑफ किसका लिखेंगे यहां पर, नेम ऑफ एनायन, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो फिर हम इसका नाम लिखेंगे आयन इज रिटन। क्लियर है। इस टाइप के कंपाउंड जो होंगे सबसे पहले आपको यानी काउंटर आयन में जो पॉजिटिव पार्ट है इसका नाम लिखना है, फिर इसके बाद इसका नाम लिखना है, क्योंकि जब इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो के क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इसको कॉम्प्लेक्स को और इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ कैटायन एंड देन एनायन। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं CuNH3 इस टाइप के कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, इसलिए हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं काउंटर आयन में एनायन पार्ट इसको बोलते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हमें इसका नाम लिखना है और फिर हमें बाहर वाले का यानी जो कॉम्प्लेक्स के आउटर में यानी जो आउटसाइड एरिया है एनायन, इसका हमें नाम लिखना है। तो यहां पर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ CuNH3 अब इसका जो भी नाम होगा आगे हम समझेंगे। इसका पहले नाम लिखेंगे, देन द नेम ऑफ सल्फेट यानी SO4-2, इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड रूल देखते हैं हम, द कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलते हैं, दोनों ब्रैकेट को एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो हमने इसकी बात कर ली कि शुरू में कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम, यहां पर भी पहले कैटायन है फिर एनायन पार्ट है। द कोऑर्डिनेशन स्पेयर द लिजेंड्स आर नेम, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर की बात करेंगे तो पहले में किसका नाम लिखना है, लिजेंड्स का नाम लिखना है। फिर उसके बाद एंड देन मेटल, फिर किसका नाम लिखेंगे मेटल, और मेटल का नाम लिखकर उस कंपाउंड में मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं
उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को उसी मेटल के नाम के ठीक बाद रोमन नंबर में हम लिखेंगे। जैसे सपोज करो मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो रोमन नंबर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो रोमन नंबर में लिखेंगे 2। और अगर मान लो उसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो भी रोमन नंबर में हमें 0 बताना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं हम यहां पर। ठीक है, यहां पर क्लियर है। यहां पर हम देखते हैं एक एग्जांपल दिया है CuNH3 क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ NH3, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पहले लिजेंड का नाम लिखना है। तो लिजेंड क्या है NH3, तो पहले हमें NH3 का नाम लिखेंगे, जो भी होगा आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर Cu कॉपर है, इस मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल के बाद उसने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किए हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को मेटल के नाम के ठीक बाद एक रोमन नंबर में हम छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट, द नेम्स ऑफ नेगेटिव लिजेंड्स। चूंकि जो लिजेंड्स है हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बर्नर, तो हमने इसके सारे नाम बताए थे, किसको क्या बोलेंगे, किस पोर्शन को क्या बोलेंगे। तो चूंकि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसमें लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट के जस्ट बाद मेटल होगी और दूसरा ब्रैकेट बंद होने तक जो भी होगा वो सब लिजेंड होगा। लिजेंड एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है और नेगेटिव आयन हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिवली यानी नेगेटिव लिजेंड्स एंड, अगर अंदर नेगेटिव लिजेंड है तो उसका नाम हमें लिखना है, उसकी एंडिंग किस पर होनी चाहिए, ओ पर होनी चाहिए। वाइल न्यूट्रल लिजेंड अगर है अंदर और पॉजिटिव लिजेंड है, वैसे बोलते हैं कि जो पॉजिटिव लिजेंड है उसकी जो एंडिंग है वो ईएम पर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अगर नहीं भी है तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। तो न्यूट्रल लिजेंड, पॉजिटिव लिजेंड, ऑर्गेनिक लिजेंड हो गया, इनऑर्गेनिक लिजेंड हो गया, ठीक है, इनके नाम में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यानी जो नेगेटिव लिजेंड होगा स्पेशली उसके नाम के लास्ट में हम ओ वर्ड अटैच करेंगे, और पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा, ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, जनरली इनके नाम जो आपको बताए जाएंगे वही इसके नाम होंगे जनरली जो हम सुनते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट देखते हैं नेगेटिवली चार्ज लिजेंड्स। तो नेगेटिवली चार्ज लिजेंड्स की एक लिस्ट हमने यहाँ पर बना रखी है। जैसे H, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रिडो, F फ्लोरिडो, Cl क्लोरिडो, Br ब्रोमिडो, I आयोडिडो, NO2 नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, हाइड्रोक्सिडो, और इसको हम हाइड्रोक्सो के भी नाम से जानेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हाइड्रोक्सो, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, हाइड्रोक्सो इसके नाम से भी जानेंगे। और CH3C11 एसीटेटो। अब हमें इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इनका चार्ज है ये इनकी वैलेंसी है, क्योंकि हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें इनके चार्ज को याद रखना है। तो हम जानते हैं सब सिंगल नेगेटिव चार्जेस वाले यहाँ पर नेगेटिवली लिजेंड्स हैं, तो यहाँ पर इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं -2 चार्ज वाले यहाँ पर लिजेंड हैं, जैसे SO4 -2, सल्फेटो, यहाँ पर सल्फाइटो, सल्फाइडो, थायोसल्फेटो, कार्बोनेटो, इसको क्या बोलेंगे ऑक्सिलेटो, इस टाइप से भी लिख सकते हैं ऑक्सिलेटो। हमने इसको शॉर्ट में क्या लिखा OX2-, यहाँ पर ऑक्सीडो, परऑक्सीडो। फिर यहाँ पर देखते हैं एमिडो, इमिडो, नाइट्राइडो, इसको एजिडो के नाम से भी जानेंगे, फॉस्फिटो और एथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिजेंड की एक लिस्ट है। सिंगल चार्ज है इनके ऊपर, -2 चार्ज है, जैसे इसके ऊपर -3 चार्ज है, इसके ऊपर EDT के ऊपर -4 चार्ज होता है। नेक्स्ट हम इसका आगे देखते हैं न्यूट्रल लिजेंड। नेक्स्ट न्यूट्रल लिजेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी जो चार्जलेस होंगे, जिनका चार्ज 0 होगा। तो यहां पर हम देखते हैं H2O। अब H2O को हमें क्या बोलना है यहाँ पर, एक्वा। H2O का नाम क्या लिखेंगे हम, एक्वा। अगर अंदर है तो एक्वा, और अगर बाहर है ब्रैकेट के बाहर है मींस काउंटर आयन में एनाइन पार्ट है, तो हमें उसको हाइड्रेट बोलना है। क्या बोलना है हमें, हाइड्रेट।
NH3 को अमाइन बोलेंगे, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, C5H5 इसको पिरिडीन बोलेंगे शॉर्ट में PY, और C6H5 होल थ्राइस P ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, और NH2CH2CH2NH2 इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन, और शॉर्ट में हम इसको EN के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट फोर्थ रूल, द लिजेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिजेंड्स हैं तो ऐसा कहा जाता है हमें इनके नाम अल्फाबेटिकल लिखने हैं। तो हम इनका सीक्वेंस देखते हैं। यहां पर NH3 है, क्या है यहां पर NH3, यहां पर NO2 है और Cl है। तो NH3 किससे स्टार्टिंग होगी, NH3 की स्टार्टिंग होगी A से, फिर आएगा Cl, इसकी स्टार्टिंग किससे होगी C से, और NO2 की स्टार्टिंग होगी N से। तो ABCD यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी ABCD में सबसे पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर N आएगा। तो हमें इसका नाम क्या लिखना है, सबसे पहले NH3 का नाम, फिर NO2 का नाम, और फिर Cl का नाम अकॉर्डिंग टू लिजेंड्स जो हमने यहां पर इसकी लिस्ट बनाई है। नेक्स्ट यहां पर हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। यहां पर इफ देयर आर सेवरल लिजेंड्स, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही जैसे एक से ज्यादा लिजेंड है, जैसे लिखा है NH3 होल ट्वाइस, तो 2 के लिए लिखेंगे डाई, फिर NH3 का नाम लिखेंगे अमाइन, डाई अमाइन, NH3 होल थ्राइस ट्राई अमाइन, 4 है तो टेट्रामाइन, 5 है तो पेंटामाइन, 6 है तो हेक्सामाइन, इस टाइप के हमें नाम लिखने हैं। तो इफ देयर आर सेवरल लिजेंड्स ऑफ द सेम टाइप, अगर एक जैसे लिजेंड बहुत सारे हैं तो इनके प्रीफिक्सेस क्या यूज करेंगे, 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, और 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा यहाँ पर, 5 तो पेंटा, 6 होगा तो यहाँ पर हेक्सा। इस टाइप के वर्ड हम उसका नाम, लिगेंड का नाम लिखने के पहले हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है CuNH3 होल 4SO4, तो 4NH3 मॉलिक्यूल्स यानी 4NH3 मॉलिक्यूल्स जो है उनका नाम हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा अमाइन, क्योंकि यहाँ NH3 लिजेंड है। नेक्स्ट रूल देखते हैं 6 नंबर का, इफ द लिजेंड नेम इंक्लूड्स, अगर लिजेंड के नाम में ही, अगर लिजेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड आ रहे हैं और वो होल ट्वाइस है तो हम 2 के लिए डाई का यूज नहीं करेंगे, अगर होल थ्राइस है तो 3 के लिए ट्राई का यूज नहीं करेंगे, अगर 4 है होल 4 तो हम टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लिजेंड के नाम में ही डाई ट्राई वर्ड आ रहा है। सपोज करो जैसे हमने बोला कोई लेजेंड है इथाइलिन डाइअमाइन, अब वो होल ट्वाइस है तो उसका नाम ऐसे लिखेंगे डाई इथाइलिन डाइअमाइन, थोड़ा सा वो ऑड लगेगा। तो यहां पर इस रूल को समझेंगे हम, इफ द लेजेंड नेम इंक्लूड्स सच एज प्रीफिक्सेस, अगर लेजेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड दे रखे हैं और उसका क्या है, होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है और होल 4 है, तो अगर वो होल ट्वाइस है तो विस यूज करेंगे, होल थ्राइस है तो ट्रिस यूज करेंगे, और होल 4 है तो टेट्रा किस यूज करेंगे। यहां पर हमने एक एग्जांपल देखा है COEN होल ट्वाइस COEN होल ट्वाइस। अब EN का जो फुल फॉर्म होता है, जो EN का फुल फॉर्म होता है वो होता है इथाइलिन, और इसके नाम में क्या गया, डाई, इथाइलिन डाई अमाइन। तो हमें यहां पर जो 2 है तो 2 पर हमें डाई का यूज ना करके हम क्या करेंगे, विस का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, विश इथाइलिन डाइअमाइन। इसी प्रकार यहां पर देखते हैं हम एक अगला एग्जांपल COEN होल थ्राइस। अब यहां पर 3 है तो 3 को हमें क्या बोलना है, यहां पर ट्रिस बोलना है। लिजेंड के नाम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो उसके ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसके नाम हमें इन वर्डों के प्रीफिक्सेस के वर्ड पर बेस पर देना है। तो EN होल थ्राइस इसको क्या बोलेंगे, ट्रिस, और इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइलिन डाइअमाइन। तो यहां पर आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल हम समझते 7 नंबर का रूल हम समझेंगे, इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक मतलब यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव काउंटर आयन इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। अगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन पॉजिटिव है तो हमें मेटल के नाम के साथ 8 जोड़ना है, यानी मेटल में 8 वर्ड जोड़कर हमें उसका नाम मेंशन करना है। तो क्या लिखा, इफ द कॉम्प्लेक्स
इज एनायनिक, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव काउंटर आयन इज प्रेजेंट, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड्स, किस पर एंड करेंगे इसको, 8 पर एंड करेंगे। बट न्यूट्रल, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है या कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कंडीशन में आपको मेटल के नाम में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, केवल नेगेटिव चार्ज पर, और जो काउंटर आयन में पॉजिटिव है उसके नाम के भी, उसके अगर ये सब है तो हम उसमें मेटल में 8 वर्ड यूज करेंगे। हम एग्जांपल यहां पर देखते हैं, CuCl4 क्या आ गया कॉम्प्लेक्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, तो जो सेंट्रल मेटल है हम उसको यहां पर क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूपरेट। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसमें देखते हैं, ये काउंटर आयन में पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन है तो मेटल का नाम मेटल Fe है, तो Fe को हम क्या लिखेंगे, यहां पर फेरेट वर्ड यूज करेंगे। केवल 2 ही कंडीशन में एट लगाना है, एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, नेम ऑफ सम मेटल्स बाय अप्लाइंग 8, कुछ मेटलों के हमने नाम लिख रखे हैं जिसमें ऑलरेडी 8 वर्ड जोड़कर रख रखा है। तो यहां पर देखते हैं Cr जब आएगा और ये कंडीशन होगी तो क्रोमेट बोलेंगे, Fe को फेरेट, Co को कोबाल्टेट, निकिल को निकलेट, Cu को क्यूपरेट, Zn को जिंकेट, Ag को अर्जेंटेट, Ir इरिडियम होता है, इसको इरिडिएट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इरिडिएट, Pt प्लेटिनेट, Au ऑरेट, Hg मर्क्यूरेट, Pd पैल्यूडेट, B बोरेट, Al एल्यूमिनेट, Si सिलिकेट, Sn स्टेनेट और Pb प्लम्बेट, ऐसे हम इनके नाम देंगे। 2 ही कंडीशन में, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जब आएगी तब मेटल के नाम में हमें 8 वर्ड जोड़ना है, या फिर काउंटर आयन में पॉजिटिव यहां पर होगा स्क्वायर ब्रैकेट के पहले, तब भी हमें मेटल के नाम में 8 वर्ड जोड़ना है। ये 2 ही कंडीशन, इसके अलावा किसी भी कंडीशन में हमें 8 वर्ड का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, 8वें नंबर का रूल है, ये हमारा लास्ट रूल है। इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर एटम्स हैं उनके चार्जेस का जो टोटल है वो हमेशा 0 आएगा, और 0 आता भी है तो हम 0 लिखेंगे। तो इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो सम ऑफ चार्जेस ऑफ कंपोनेंट्स विल बी 0, वाइल कैटायन, अगर उसके ऊपर चार्ज क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और नेगेटिव चार्ज है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जो कंपोनेंट के चार्जेस का टोटल होगा वो कितना लिखेंगे, उतना ही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा, यानी द सम ऑफ चार्जेस इक्वल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर एग्जांपल देखते हैं, CuNH3 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है यहां पर अभी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो यहां पर इसका चार्ज क्या लिखेंगे हम, इक्वल में 0। यहां पर हमने लिखा K4FeCN, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इस कंपाउंड का जो चार्ज होगा टोटल अंदर के कंपोनेंट का वो क्या होगा यहां पर 0। यहां पर जैसे इसके ऊपर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर +2 चार्जेस है, तो इसके बराबर में हम इसका चार्ज क्या लिखेंगे, यहां पर +2 लिखेंगे। FeCN6 4-, तो इसके इक्वल में इसका चार्ज क्या लिखेंगे हम, -4 लिखेंगे। अब यहां हम देखते हैं, ऐसे हमने IUPAC नेमिंग के 8 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े हैं, बार बार इनको आपको 1-2 बार पढ़ना है, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इनका नाम 5 सेकंड में लिख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसका मतलब हमें ये सब समझ में आ गया है। तो इधर देखते हैं हम, ऑन दी बेसिस ऑफ रूल्स, जो हमने 8 रूल्स ऊपर पढ़े, नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यहां पर नाम देखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा K4FeCN6, K4FeCN6, तो रूल क्या है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव यानी आपको इसका नाम लिखना है, फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा है, तो K का नाम यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो K का नाम होगा वो क्या होगा, पोटेशियम। K का नाम क्या होगा यहां पर, पोटेशियम। एक चीज ध्यान रखना, जो पॉजिटिव स्पेयर होगा यानी जो काउंटर आयन में पॉजिटिव पार्ट होगा
उसमें जनरली या तो हाइड्रोजन यूज होता है, लिथियम यूज होगा, सोडियम यूज होगा, पोटेशियम यूज होगा, NH4 अमोनियम यूज होगा, और सबकी वैलेंसी क्या होती है यहाँ पर +1। एक चीज और आपको ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स स्पेयर यानी जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ब्रैकेट के बाहर का जो एरिया है उसमें हमें उनके नंबर मेंशन नहीं करने। जैसे K4 है तो 4 से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, उसका नाम मेंशन नहीं करना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयन, तो पोटेशियम पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर लिजेंड का नाम लिखना है, लेकिन लिजेंड में हमें उसका नंबर बताना है। तो 6 मतलब हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। Cn को क्या बोलेंगे हम? Cn को बोलेंगे साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और Fe को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? फेरेट। क्यों बोला हमने इसको फेरेट? क्योंकि इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन ऐड है। अब हमें इसका चार्ज निकालना है आयरन का। इस कंपाउंड में आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? तो सिंपल ही है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती? +1, +1 × 4, और Cn की वैलेंसी क्या है? -1, और -1 × 6। अब -6 में से 4 लेस होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? रोमन नंबर में लिखेंगे 2। तो ऐसे इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम इसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, इनका हम नाम लिखेंगे, तो इनके नाम में किसी भी प्रकार की कोई गैपिंग नहीं छोड़नी है हमें। तो इनका नाम लिखते समय इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई गैपिंग नहीं रखनी है। तो हम इसका नाम बिल्कुल जैसे हम यहाँ देखते हैं या इसको देखते हैं। अब इधर ध्यान दें, इसमें पॉजिटिव यानी पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है, तो रूल है पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो सबसे पहले हम लिजेंड से स्टार्टिंग करेंगे। लिजेंड क्या है? 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टेट्रा। NH3 का यहाँ पर क्या नाम है? अमाइन, टेट्रा अमाइन। और चूंकि मेटल है इसके ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज है और ना पॉजिटिव काउंटर है, इसका नाम सिंपली जो हम जानते आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉपर। उसके बाद रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर जो है SO4। जनरली जिस नाम से हम बचपन से इसको जिस नाम से जानते आ रहे हैं वही नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सल्फेट। क्या आ जाएगा? सल्फेट। अब ये क्या है? न्यूट्रल लिजेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन 0 है और इसके ऊपर चार्ज क्या है? -2। तो ये क्या होगा? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये हम जनरली यहाँ पर देख लेते, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी कंपाउंड में हमें जिसकी ऑक्सीडेशन निकालनी है उसको X मान लेते हैं, और बाकी जो उसके अंदर अटैच है एटम और आयन, उसकी ऑक्सीडेशन हमें, उसकी वैलेंसी हमें पता होना चाहिए। तो कॉपर को हमने क्या निकाला? मान लिया X। अब NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 × 4। उसके बाद SO4 अंदर हो या बाहर हो, इसका चार्ज हमेशा -2 होता है। कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लास्ट रूल हम देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x, ये तो सब 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? +2। x क्या है यहाँ पर? x यहाँ पर कॉपर है और उसकी ऑक्सीडेशन +2 है, तो हमने उसको रोमन में लिखा 2। अब यहाँ देखते हैं हम पॉजिटिव वाला, इसका लास्ट रूल अभी हमने पढ़ा है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मेटल के नाम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब चूंकि इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो स्टार्टिंग कहां से होगी? लिजेंड से। अब लिजेंड इसमें 2 है, EN भी और Cl भी है, तो हमने रूल पढ़ा है कि अल्फाबेटिकल इनके नाम लिखने। ABCD में पहले क्या आएगा? क्लोरो, C आएगा, बाद में E, EN मतलब इथाइलिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ Cl, तो क्या लिखेंगे? वहां 2 है तो क्या लिखेंगे? डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, और डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 के लिए क्या लिखेंगे? विष, विष, विष। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इसका नाम? विष। और EN का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इधर देखो प्लेटिनम को हम X मानेंगे यहाँ पर, और EN न्यूट्रल एजेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 है, तो उसको हम रहने देंगे। इसको हमें ऐड करना है। Cl की क्या होगी? -1। नंबर ऑफ Cl क्या है यहाँ पर? 2 है। रूल है अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज बराबर में जाएगा। तो चार्ज क्या है यहाँ पर? चार्ज यहाँ पर +2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। X यहाँ पर -2 हो जाएगा,
इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डाइक्लोरिडो विथ इथाइलिन डाइअमाइन। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सिंपल प्लेटिनम, 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 और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 4 आ जाएगी। क्लियर है। इसको देखते हैं हम यहाँ पर CuCN4। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में हमें मेटल के नाम में 8 जोड़ना है। तो यहाँ पर हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, लीजेंड के नंबर से। 4 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा। CN को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, साइनो, टेट्रा साइनो। और यहाँ Cu को क्या लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूपरेट, क्यूपरेट। और इसके अंदर जो भी होगा उसकी हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे। एक चीज और ध्यान रखना आप, जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें आयन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगी हमें एंडिंग किस पर करनी है, यहाँ पर आयन पर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पर Cu को क्या मान लिया हमने, x। Cn की वैलेंसी क्या होती है, -1। नंबर ऑफ Cn 4 है और जो चार्ज है वो बराबर में ले जाएंगे हम, -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -4। इसको उठा के इधर लाएंगे, +2 इक्वल्स टू 0। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो कॉपर है उसकी वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। तो ऐसे नाम होगा टेट्रा साइनो क्यूपरेट सेकेंड आयन। एक और यहाँ पर देखते हैं हम NiCO4। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भी पॉजिटिव काउंटर आयन नहीं है तो स्टार्टिंग लीजेंड से करेंगे। 4 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 के लिए टेट्रा। CO का नाम क्या आएगा, एक्चुअली ये न्यूट्रल लीजेंड है, हमने इसको लिस्ट में दे रखा है, लीजेंड का नाम हम लिस्ट से देख सकते हैं। तो टेट्रा, CO का नाम क्या होगा, कार्बोनिल, 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 टेट्रा कार्बोनिल। और निकेल, Ni को क्या लिखेंगे हम नॉर्मली, निकेल, निकेल। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अब चूंकि ये न्यूट्रल एजेंट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसलिए यहाँ पर निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0। हमने आपको पहले ही बताया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 0 बताना भी हमें कंपलसरी है। तो ऐसे करके कुछ कंपाउंडों के हमने IUPAC नाम देखे। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम इसको पूरा मेमोराइज करते हैं, एक बार शुरू से लेके आखिरी तक जो भी हमने रूल यहाँ पर समझे। तो पहले हमें ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप के यहाँ पर होंगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं। एक तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा कि अंदर मेटल होगा और लिजेंड होगा और यहाँ पर क्या होगा, कैटायनिक, यानी उसका काउंटर आयन में कैटायन होगा। यहां पर भी देखते हैं, या इस टाइप का कंपाउंड होगा, मेटल होगा, लिजेंड होगा और बाहर क्या होगा, काउंटर आयन में एनायन होगा। या फिर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें मेटल होगा और लिजेंड होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें मेटल है, लिजेंड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल है, लिजेंड है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली हमें आते हैं एग्जाम में और हमें इसके नाम लिखने पड़ते हैं। तो फिर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस टाइप का कोई कंपाउंड है तो पहले हमें इसका नाम लिखना है, सेकंड पोजीशन लिजेंड लेगा और थर्ड पोजीशन मेटल लेगा। बट मेटल के नाम में 8 वर्ड यूज होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव काउंटर आयन है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में अब इसमें पॉजिटिव नहीं है तो पहले लिजेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी फर्स्ट पोजीशन ये लेगा, सेकंड पोजीशन ये लेगा और थर्ड पोजीशन ये लेगा। लिजेंड का नाम, मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट, देन नेगेटिव काउंटर आयन का नाम। इसमें पहली पोजीशन फर्स्ट पोजीशन लिजेंड लेगा, सेकंड पोजीशन मेटल लेगा, मेटल के नाम के बाद उसकी रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यहां पर भी देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन लिजेंड लेगा, सेकंड मेटल लेगा और ऑक्सीडेशन लिखकर हमें आयन लिखना है। यहां पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए मेटल के नाम में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, यहां पर 8 वर्ड यूज करना है। यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन लिजेंड लेगा, सेकंड नाम हमें मेटल का लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, उसके बाद लास्ट में हमें आयन वर्ड ऐड करना है।
पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मेटल के नाम में हमें 8 वर्ड नहीं जोड़ना है। ऐसे आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के IUPAC नेम को समझने के लिए कुछ रूल्स की हेल्प लेकर उनके एग्जाम्पल को देते हुए हमने इनको समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपको भी कोई और स्पेशल किसी टॉपिक पर कोई टॉपिक टफ लगता है तो उस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर ऐसे ही ला सकता हूं। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।